हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगले वीक से मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं फ्रॉम 17 सितंबर एंड आई हैव टू प्रिपेयर अ लॉट फॉर दैट। मुझे बहुत सारी चीज़ अभी पढ़ना है, लाइक इंग्लिश। बाकी पहले दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम है, मैंने कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, वो पढ़ना है। साइंस, एसएसटी, मैथ्स बनाने हैं। सो मैंने सोचा कि पर तो मैं हर चीज़ एक एक चैप्टर पढ़ ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ज्योग्राफी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने सोचा कि जो ज्योग्राफी ही पढ़ते हैं। सो हेयर आई एम स्टडिंग दिस चैप्टर, एक्चुअली रिवाइजिंग दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। ये ना मेरी पीटी में भी आया था, पीटी एग्ज़ाम्स में, तो मुझे याद था बहुत सारी चीज़, लेकिन एक लगता है कि हाँ भूल गए हैं, ये भूल गए हैं। तो एक बार जब रिवाइज़ करते तो लगता है कि ये भी आता है, ये भी आता है। बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर में ज़्यादातर मुझे सॉइल का के बारे में पढ़ना था और थोड़ा सा ना लैंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, वो मुझे करना था। ये मैंने बहुत सारी चीज़ पहले हाईलाइट करके रखा था पीटी एग्ज़ाम के टाइम ही। इसके बाद मैंने सोचा कि इसका कुछ क्वेश्चंस भी मुझे कर लेने हैं और सब सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ के रखा है। सिविक्स मेरा हो चुका है पहले से, तो उसकी तरफ से आई एम टेंशन फ्री। बट पहले दिन ना इंग्लिश से मैंने कुछ रिवाइज़ नहीं किया या कुछ पढ़ा उतने अच्छे से। अगर आज टाइम मिलेगा, ये ना एक्चुअली मैं पढ़ाई स्कूल से आने के बाद करी। मुझे पूरा इस वीक में स्कूल खुला, मुझे स्कूल भी जाना है कंटिन्यू, और फिर आके फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। उसके उतना टाइम नहीं मिल पाता। और होमवर्क तो ऐसे मिला जैसे एग्ज़ाम है ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल क्लास चल रहा है, उसका सिर्फ होमवर्क मिल रहा है। ऐसे खासकर इंग्लिश में हर दिन एक चैप्टर फिनिश होता है, उसका मुझे होमवर्क बहुत सारा रहता है, वो भी करना पड़ता है। मैंने छोड़ दिया है होमवर्क थोड़ा सा, और वो पेंडिंग होते जा रहा है। वो एग्ज़ाम के बाद अब देखा जाएगा जो भी होगा। आप लोग बताओ कि आपके एग्ज़ाम्स कब से शुरू होने वाले, या फिर चल रहे, या फिर ख़त्म हो गए हैं, जो भी हो। लेकिन बोर्ड्स के लिए मुझे लगता है कि इतना चैप्टर जैसे अभी हो रहा हाफ ईयरली, तो ये मुझे आगे उतना परेशानी नहीं होगा करने में, क्योंकि इतना कवर रहेगा, तो ये अच्छी बात एक हो जाएगी। और इस एग्ज़ाम से ना एक हम लोग को आई थिंक एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम बोर्ड में है ना, जो हम लोग कितने प्रिपेयर हैं बोर्ड के लिए। और मैंने ये भी सुना कि बोर्ड्स में इस बार सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो वो ऐड किए हैं, उसकी भी मुझे प्रैक्टिस करना है। एंड फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैंने ना पीडब्ल्यू से ये ऑर्डर किया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक। इसमें ना मुझे मैथमेटिक्स के, साइंस और उसके साथ साथ एसएसटी, सब तीनों के जो है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मिल गया है। और इस बार सीबीएसई में नया पैटर्न शुरू किया, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको एक आइडिया मिलेगा कि एनालाइज फॉर्म में कि हर साल जो है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितना उसका परसेंटेज आया। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसी टाइप से उसको डील करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ा चैप्टर, उसके बाद मैं अभी आई एम गोना सॉल्व दिस एमसीक्यूज़। ये सब ना नॉर्मल एमसीक्यूज़ एक होता है जो आपको हर क्वेश्चन बैंक या आपके बुक में मिल जाता है, लेकिन ये ना एक केस बेस्ड है। लाइक आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको ये सब क्वेश्चन जो सेट किए गए। ऐसे ही में आपको अदर्शन रीज़न भी इसी टाइप के रहेंगे। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये सब आपको उसी टाइप से मिलेगा। लाइक कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे रिलेटेड टू रियल लाइफ, और आपको उसका सॉल्यूशन चैप्टर से ही रहेगा, लेकिन एक आंसर राइटिंग का एक अलग पैटर्न रहेगा, एक अलग यू कैन से एक अलग मैनर रहता है। ये आपको दिया गया है। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी है, और लाइक आपको एक केस स्टडी दे दिया जाएगा, और फिर आपको उस पर बैठ के क्वेश्चंस कुछ है आपको उसे सॉल्व करने हैं। एंड ऑफ कोर्स कि ये ज्योग्राफी है तो मैप्स का होना ज़रूरी है। इसमें कुछ मैप्स भी दिए हुए हैं, आपको उसके भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और चैप्टर जैसे ही फिनिश होता है उसके बाद ही आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशन दिया हुआ है। यू कैन सी वेदर योर आंसर वाज राइट और रॉन्ग, या फिर आप जो तरीके से आंसर दे रहे हो सही है गलत। वैसे ही आप साइंस में भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, इसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आएंगे वो भी आपको केस बेस्ड या रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप में आ जाएंगे। उसके साथ ही अदर्शन रीज़न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, एंड इसके साथ आपको एक्टिविटी जो बुक में है उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिमिलरली वी सीन मैथ्स, जो हमने एक एग्जाम्पल ले थे इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है वैसे। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है मैथ्स से बहुत अच्छे से पूछा गया है। लाइक क्वेश्चंस तो आपको पूछा जाएगा मैथ्स सॉल्व करना ही, लेकिन जो क्वेश्चन है बहुत घुमा के पूछा जाएंगे एग्जाम में, तो उसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ बहुत प्रिसाइज मैनर में बताया गया है। हेयर आई वाज सॉल्विंग सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज राइज ऑफ मिशनरीज इन यूरोप। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लाइक मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिला कि कैसे इसका आंसर क्या होगा। लाइक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है,
और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे पर्सनली ये बुक बहुत यूज़फुल लगी, मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छी बुक है। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय दिस बुक यू कैन बाय इट फ्रॉम PW स्टोर एंड यू कैन यूज़ द बाय कूपन कोड SAN150 फॉर डिस्काउंट ऑन दिस बुक। बाकी ये बुक बहुत अच्छी है, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अच्छे, आपके लिए अच्छा होगा, बोर्ड्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मैंने इससे ज्योग्राफी का चैप्टर है वो भी सॉल्व किया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट हिस्ट्री का एंड हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लाइक लिटरली दे आर वेरी फाइन। और उसके बाद मैं बैठ गई हिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन जो मेरी बुक के क्वेश्चन है, लाइक बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं एग्जाम में, मेरे स्कूल के एग्जाम्स है क्योंकि। सो आई वॉज सॉल्विंग सम क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और लॉन्ग भी हुआ, और कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन थे वो भी मैंने सॉल्व किए, जिसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग गया। मुझे लगा नहीं था कि इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा ये, मतलब जोश से मैंने शुरू कर दिया था कि हाँ आज तो इस चैप्टर को लाइक फिनिश करना है। ज्योग्राफी में इतने क्वेश्चन नहीं थे, हिस्ट्री में एक ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। सो जितने भी एक साथ क्वेश्चन मैंने उनको और करके लिखना लास्ट में शुरू कर दिया, क्योंकि फिर लास्ट में इतना हो नहीं पाया था, बहुत एग्जॉस्टिंग था ये काम। मैंने तो ये भी सोचा था कि आज इंग्लिश भी पढ़ाई कर लेंगे थोड़ी, लेकिन अब टाइम देख के लग नहीं रहा कि इंग्लिश हो पाएगा आज। एनीवेज तो आज SST और कुछ अगर मैथ्स होगा तो मैथ्स सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद कुछ और होगा तो कुछ और पढ़ लेंगे। और मुझे होमवर्क भी क्योंकि ऑब्वियसली करना है, और होमवर्क ना मेरी एक आदत है कि होमवर्क ना मैं सबसे लास्ट में रख देती हूँ, और एक तरह से मुझे लगता है कि हाँ अच्छी आदत है, क्योंकि अगर आप शुरू में होमवर्क कर लेंगे तो आप ज़्यादा अपनी एनर्जी उस पर लगा देंगे, फिर पढ़ने के टाइम आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। और होमवर्क तो आपको निपटाना है, वो तो करना अर्जेंट है, तो उस टाइम एनर्जी आ ही जाती है करने के लिए। सो इसलिए मैं उसको हमेशा लास्ट में रखती हूँ कि पहले पढ़ाई उसके बाद होमवर्क। वैसे ही ना मैं जैसे कि बेसिकली नॉर्मली मैं शुरू में ना मैथ्स बनाती हूँ, उसके 20 से पढ़ाई और लास्ट में होमवर्क, या फिर कभी कभी पहले पढ़ाई 20 पे मैथ्स, क्योंकि मैथ्स जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको एक फिर सॉल्व होने लगता है, आंसर आने लगता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। मेरा पर्सनली फेवरेट ना मैथ्स में ज्योमेट्री अच्छा लगता है मुझे, और 10 का तो बहुत अच्छा है, ट्राइंगल हो या सर्कल मैंने बनाया तो नहीं है, मैंने सोचा था बना लूँगी, मगर उसी वक्त मुझे जिस दिन मैंने सोचा था ना कि मैं बनाऊँगी सर्कल, उसी दिन मुझे मेरे टाइम टेबल मिल गया हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का। सो एनीवेज अब जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तब देखा जाएगा कितना अच्छा चैप्टर है। सो मैं मैथ्स के लिए उतना टाइम बचा नहीं था, मैंने कुछ अच्छा चैप्टर सोचा था कि वो बना लूँगी, लेकिन वो बहुत लंबा चैप्टर था। सो मैंने सोचा कम टाइम में कुछ छोटा सा चैप्टर दे देते हैं। सो ये पॉलिनोमियल्स जो सेकंड चैप्टर है वो मैं बना रही थी, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, सब बन जाता है इसका क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता ही नहीं है। शुरू में थोड़ा बहुत में हुआ था, लेकिन एकदम शुरू में लाइक जब क्लास शुरू हुआ था उस टाइम में, तो इसके क्वेश्चन अच्छे हैं। और अगर आप छोटे चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी लिस्ट में टिक हो जाता है कि हाँ ये चैप्टर हो गया, ये हो गया, तो कम लगने लगता है बर्डन, तो वो भी अच्छा लगता है उसमें भी। और मैथ्स में ना बहुत सारे चैप्टर होते हैं कि आपने आज बनाया कल बनाया, ठीक है, फिर आप और चैप्टर बनाया, फिर कोई और पहला चैप्टर भूल गए, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है, लेकिन कितना आप प्रैक्टिस करोगे ये भी बात है। फिर कभी कभी मुझे लगता है कि बोर्ड्स एग्ज़ाम में सब कुछ कैसे याद रखूँगी एंड ऑल, बट हो ही जाएगा ऑब्वियसली, सब और सब भी लोग कर ही लेते, तो हम लोग भी कर ही लेंगे। ऑल्सो टू टेल मी कि आप लोग को मैथ्स कैसा लगता है, और मैथ्स में फेवरेट चैप्टर कौन है, या फिर फेवरेट जो कहते हैं ना कि यूनिट कौन सा, कि क्या अच्छा लगता है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, क्या। इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि उतना टाइम बचा नहीं था। इसके बाद सिंपली मैंने डिनर किया, होमवर्क किया, और फिर मैं सोने चली गई थी। दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे। और इसके बाद जो भी और वीडियो ना मैं अभी नहीं, एग्ज़ाम के बाद ही ऑब्वियसली मैं डालूँगी, और इसके बाद से ही ना रेगुलर वीडियोस मैं डालूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम भर ऑब्वियसली मुझसे हो नहीं पाएगा, और इस वीक में भी प्रिपरेशन में बिज़ी रहूँगी। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।